वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। आज बात करेंगे उत्तराखंड को लेकर। उत्तराखंड देवभूमि यहाँ चमत्कार होते हैं। बात करने से पहले एक ये छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। उत्तराखंड को देवभूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता। कई प्रचलित मान्यताएं, कई धारणाएं और अनुभव इससे जुड़े हैं। भारत ही नहीं, दुनिया भर से लोग देवभूमि में पर्यटन के लिए ही नहीं, आस्था और विश्वास से जुड़ी मान्यताओं के चलते यहाँ आते हैं। देवभूमि के विराट अस्तित्व को समझने की कोशिश करते हैं। पश्चिम जगत के लोगों ने, विद्वानों ने भी देवभूमि के इस अलौकिक जीवन पर और अपने साथ हुए अनुभवों को स्मरणों में, किताबों में लिखा है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग से 41 श्रमिकों की जिंदगी को बचाने के बाद तकनीक, हौसला और आस्था को नमन किया जाता है। खासकर ऑस्ट्रेलियाई सुरंग एक्सपर्ट अर्नल्ड डिस्क और सीएम पुष्कर सिंह धामी के बाबा बौखनाग को अर्चना करते और दंडवत प्रणाम करते चित्र भी नजर आए। 41 श्रमिकों की जिंदगी बचाने के लिए विशेषज्ञों, सैनिकों का आभार जताया जा रहा है। वही माना जा रहा है कि बाबा बौखनाग के आशीर्वाद से ये शुभ घड़ी आई है। बाबा बौखनाग के प्रति स्थानीय लोगों की अपार श्रद्धा रही है। माना जाता है कि यहाँ खासकर 3 पट्टियों के लोग बाबा बौखनाग के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। उन्हें श्री कृष्ण का स्वरूप मानते हैं। गांव के लोगों ने यहाँ मंदिर बनाया है। कभी मैता तो कभी जागर के साथ उनका पूजन होता है। यहाँ उन्हें कढ़ाई चढ़ाई जाती है। कहा जा रहा है कि सुरंग का निर्माण कर रही कंपनी ने सुरंग के मुहाने पर बौखनाग प्राचीन चौकी को हटाकर उसे टनल के पास बनाने का वादा किया था। दरअसल गांव में बाबा बौखनाग का मंदिर बना है, लेकिन जिस तरह सुरंग का मुहावना है वहां उनकी चौकी थी। यहाँ स्थानीय लोगों और गांव के लोग जब शादी विवाह या किसी मान्यता के पूरा होने पर यहाँ से गुजरते थे तो श्रीफल फोड़ते थे और कंपनी ने निर्माण करने के लिए चौकी हटाई और अस्थायी मंदिर बनाया और गांव वालों को आश्वासन दिया यहाँ मंदिर बनाया जाएगा। 2019 से गांव वाले बार बार इसके लिए कंपनी को इस आश्वासन की याद दिलाते रहे, लेकिन ये सब टलता रहा। आखिर जब मजदूर टनल में फंसे तो फिर बाबा बौखनाग की शरण में गए। ऑस्ट्रेलियाई टनल विशेषज्ञ को ये घटना बताई गई। डिस्क विख्यात भूवैज्ञानिक इंजीनियर हैं, लेकिन उन्होंने इस आस्था और विश्वास को नमन किया। इस बीच अस्थायी मंदिर के पीछे एक शिवमय आकृति दिखने की खूब चर्चा हुई। अर्नल्ड डिस्क ने कहा कि मिशन के समय एक चमत्कार हुआ। उन्होंने वहां ध्यानमग्न होकर कुछ क्षण बिताए। उन्होंने कहा कि मिशन पूरा होने पर वो इस पवित्र स्थल के प्रति कृतज्ञता जताने जरूर आएंगे। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर में आकर श्रमिकों के मंगल कामना के लिए प्रार्थना की। एक तरफ उन्नत तकनीक, विज्ञान, मशीन और इंसान की कुशलता, दक्षता श्रमिकों की जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही थी। दूसरी तरफ बाबा बौखनाग के प्रति अटूट विश्वास था। स्थानीय लोग बार बार यही कहते हैं, बाबा बौखनाग उन्हें बचाएंगे। अब जब मजदूरों को बचाने का मिशन कामयाब हुआ है तो बाबा बौखनाग की जय जयकार होने लगी है। देहरादून में डाटकाली देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। इसकी अपनी मान्यताएं हैं। ये मंदिर उत्कृष्ट वास्तुकला और आस्था का प्रतीक है। देहरादून सहारनपुर मंदिर में स्थापित शैल के इस मंदिर को 1804 में स्थापित किया गया था। बताया जाता है कि यहाँ सुरंग पर काम करते हुए बार बार बाधाएं आ रही थी। निर्माणाधीन सुरंग ढह जाती थी। कहा जाता है कि यहाँ सुरंग पर काम कर रहे इंजीनियर के स्वप्न में काली माता ने उन्हें एक प्रतिमा दी थी। इंजीनियर ने गांव वालों को इस स्वप्न के बारे में बताया। गांव वालों ने उन्हें कहा कि मां काली अपना यहाँ मंदिर बनाना चाहती है। इंजीनियर के स्वप्न में जिस तरह की प्रतिमा देखी थी वैसे ही काले पत्थर की मूर्ति यहाँ के निवासी सुखबीर गोसाई को दी। इसके बाद डाटकाली मंदिर की स्थापना हुई। यहाँ डाटकाली में काली माता की ओजपूर्ण भव्य मूर्ति स्थापित है। लोग नया वाहन खरीदने के बाद इस मंदिर में जरूर आते हैं। नवरात्र में यहाँ अपार भीड़ जुटती है। उत्तराखंड में ऐसी कई देवी स्थल, पवित्र स्थलों पर इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। इन घटनाओं से जुड़े स्मरण अनुभव लोग सुनाते हैं।
कई जगह पर उन स्थानों का महत्व के बारे में शिलालेखों में भी लिखा गया है। पौराणिक ग्रंथों में भी महत्व है। जगह जगह ऐसे स्थल हैं जिनके प्रति लोगों की गहरी आस्था जुड़ी है। कहते हैं कि भारत में चमत्कार होते रहते हैं और उत्तराखंड तो वैसे भी देवभूमि है। उत्तराखंड में सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों की जिंदगी में छाया अंधेरा छट गया, उनके जीवन में फिर उजाला आया है। जिंदगी की इस जंग में कई तरह से संघर्ष थे, लेकिन कुछ हौसला, कुछ बेहतर तकनीक, कुछ कर्तव्य का भाव था कि मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। लेकिन आस्था भी यहाँ एक बड़ा पक्ष था, विश्वास, आस्था। आखिर मजदूर सुरक्षित बाहर निकले और सब क्षेत्र के इष्ट देव बाबा भोकनाथ के आगे नतमस्तक हो गए। उत्तराखंड की यही महिमा है। ऐसा नहीं है कि इस तरीके की घटनाएं पहली बार हुई है, इससे पहले भी इस तरीके की घटनाएं हुई है। डांट कालिका मंदिर भी इसका एक उदाहरण है। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं और आज हमारे साथ इसी पर खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पद्मश्री प्रीतम भरतवान है, जागर सम्राट हैं, तो दूसरी तरफ महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज हैं। दोनों लोग अपने आप में हस्ती हैं और उत्तराखंड से ही हैं, तो उत्तराखंड को लेकर बहुत कुछ बता भी सकते हैं कि आखिर जो हमारी ये धार्मिक आस्थाएं हैं वो देखिए उसके चमत्कार जो हैं जब दिखते हैं तो महसूस क्या होता है। मैं महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी सबसे पहले आपके पास आता हूं क्योंकि संत भी हैं, आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि आप देखिए कोई भी निर्माण कार्य होता है तो हमारे यहाँ परंपरा रही है, उसका मुहूर्त भी निकलवाया जाता है, वहाँ पर पूजा भी की जाती है, ये सब है। लेकिन बहुत सारे लोगों को आजकल, मैं कहूँगा नई पीढ़ी को, शायद वो कुछ समझ में नहीं आता होगा या बहुत सारे लोग उस पर विश्वास नहीं करते, या जो एक दूसरी सभ्यताएं हैं उनकी ओर हमारा खिंचाव चला जाता है, जो पश्चिम की सभ्यताएं हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। लेकिन यहाँ देखिए आप, उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है और यहाँ पर इस तरीके के जो चमत्कार हैं वो दिखते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि जो इस तरीके की परंपराएं हैं हमारी, जो पौराणिक मंदिर हैं जिनके प्रति लोगों की आस्थाएं हैं, वो ऐसे नहीं हैं, उनके बहुत सारे चमत्कार हुए हैं या बहुत सारी आस्थाएं हैं, लेकिन वो चमत्कार समय समय पर दिखाते भी रहते हैं, जैसे कि इस घटना को लेकर हुआ। क्या मानते हैं आप? संजय जी, पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से और जितने भी हमारे श्रमिक जिनको कर्मवीर, बड़ा सुंदर नाम दिया गया जी, मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और जितने भी लोग उनको सुरक्षित करने में लगे, चाहे वो श्रम से लगे हों, चाहे वो भावनाओं से लगे हों, मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। हमारा जो उत्तराखंड है ये जागृत स्थान है जी। हिमाचल में देवियों का स्थान अधिकतर है और पूरे उत्तराखंड उत्तरांचल में देवताओं के हैं। और सदैव से ये मान्यता रही है कि जागृत देवता हैं, वो किसी ना किसी रूप में सजीव यहाँ पर विद्यमान हैं। आपने जैसे कहा कोई भी निर्माण होता है तो ये हमारी परंपरा नहीं, हमारी संस्कृति नहीं, ये एक बहुत बड़ा आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है जी। तो बहुत बड़ा एक विज्ञान है, गहरा रहस्य कि हम वहाँ पर वास्तु पूजन करते हैं जी, स्थान देवता का पूजन करते हैं, ग्राम देवता का पूजन करते हैं, ग्राम देवी का पूजन करते हैं, नाग नागिन यानी कि वासुकी उसका पूजन करते हैं। अर्थात उस भूमि में चाहे हमको दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन करोड़ों करोड़ों ऐसे देवी देवता हैं और जीव हैं जिनका वहाँ निवास है। तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि भाई हम अपने किसी उपयोग के लिए इस भूमि का कुछ उपयोग करने जा रहे हैं, आपसे प्रार्थना है। तो उत्तराखंड तो जागृत देवताओं का स्थान है और कई बार ये घटनाएं हुई हैं, कई बार ये चीजें आई हैं। जिस समय धारी देवी के मंदिर को छेड़ा गया तो सन 2013 में चारों सभी धामों पर पूरे उत्तराखंड में आपदा आई और लोग कहते रहे कि भाई आप ना छेड़िए। और यहाँ भी सन 2019 से लगातार गांव के लोग मांग कर रहे थे कि जिनका ये स्थान है भोकनाथ बाबा का, उनको जगह दीजिए, उनका सम्मान कीजिए, मान कीजिए। लेकिन आज के ज्ञान ने शायद नहीं माना होगा, तो जिसका परिणाम कुछ लोगों को भोगना पड़ा।
कुछ लोगों को 17 दिन तक उसकी उस दुख को सहना पड़ा। लेकिन ये भी कह सकते हैं उत्तराखंड, गुरुजी, ये भी कह सकते हैं कि 17 दिन की भक्ति उनकी जो रही। हाँ, भक्ति रही है, बिल्कुल भक्ति रही है। और बाबा भूखनाथ के चमत्कार को उस भक्ति ने साकार किया है और आगे के लिए आगाह भी किया है कि हम प्रकृति के जो सूक्ष्म रहस्य हैं, जी देखिए, ज्ञान वह है जो प्रकट हो गया, वो जो विज्ञान वह है जो प्रकट हो गया, और ज्ञान वह है जो है किंतु प्रकट नहीं है, उसको जान नहीं रहे, देख नहीं रहे, समझ नहीं पा रहे, लेकिन मान्यता है। मैं कहता हूं कि विश्व के विज्ञान को इस प्रकार की मान्यताओं का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और ये कोई कपोल कल्पित कोई बातें नहीं है, वास्तव में इनके पीछे प्रकृति का बहुत गहरा रहस्य छुपा हुआ है। उत्तराखंड हमारे यहाँ, अब जैसे चितई गोलू देवता, वो साक्षात न्याय के देवता हैं। यहाँ साक्षात नंदा देवी की यात्रा, देवी की यात्रा निकलती है, तो देवी की वो प्रत्यक्ष यात्रा निकलती है, ऐसा नहीं है, उसको अनुभव करने की आवश्यकता है। तो उत्तराखंड हमारा, उत्तराखंड क्या, पूरी भारत भूमि, केवल हम उत्तराखंड ही ना लें, पूरी भारत भूमि के कण कण में कोई ना कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसको श्रद्धा पूर्वक हमें नमन करना चाहिए, आदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। तो कोई इस प्रकार की अप्रिय घटना नहीं होगी अगर हम उनको मान सम्मान आदर देते हुए, उनकी भावनाओं को समझते हुए और उनको नमन करके आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से हम सफल होते चलेंगे। नहीं, बिल्कुल, और सफल होना भी चाहिए। हमारे साथ पद्मश्री प्रीतम भाई भी हैं। प्रीतम भाई, आपका भी स्वागत है। और क्योंकि आप तो जागर सम्राट हैं, बहुत बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को जानते हैं, और बहुत सारे लोग तो शायद जागर का मतलब भी समझ ना पाए, लेकिन फिर भी देखिए, एक चमत्कार फिर हुआ। उत्तराखंड में वैसे चमत्कार होते रहते हैं, लेकिन ये एक ऐसा चमत्कार था कि 41 परिवारों की जिंदगी दांव पर थी। और इसमें विज्ञान का भी महत्व है, लोगों का भी है, जितने भी थे, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, सभी ने यही दुआ की थी, यही प्रयास किए कि सब जीवित बाहर आ जाएं, और सब आ गए। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ एक आस्था जुड़ी कि बाबा भूखनाथ जो हैं, उनका भी आशीर्वाद है। उनका मंदिर देखिए बाहर स्थापित किया गया। स्थापित करने के बाद ये भी कहा गया कि वहां पर, ऐसा बताते हैं कि जो सूत्र हैं वो ये भी कह रहे थे कि भाई, ये कहा गया था जिस दिन वो स्थापना हुई तो वहां पर लोगों ने कहा कि 3 दिन लगेंगे, और देखिए 3 दिन बाद ही सब कुछ आ गया। क्योंकि आप जागर सम्राट हैं, आप बहुत अच्छे से संस्कृति को, संस्कारों को समझते हैं। क्या लगता है आपको कि वास्तव में आज जो आधुनिक भारत की बात हम करते हैं, उस आधुनिक भारत में तो हम रहे, अच्छी बात है, लेकिन जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी पौराणिक चीजें हैं, जो हमारे संस्कार हैं, उनसे भी हमें जुड़े रहना चाहिए, और उनकी भी हमें पूरा उतना ही मान सम्मान और इज्जत करनी चाहिए, जिससे कि इस तरीके की भविष्य में घटनाएं भी ना हो। प्रकृति भी बहुत कुछ कहती है। जी प्रीतम भाई। जी धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार, और परम आदरणीय महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा गिरी महाराज जी को भी प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा, ये देवभूमि है, यहाँ पे कण कण में और क्षण क्षण में भगवान शिव विद्यमान है। उत्तर काशी हमारी काशी की भूमि है, शिव की नगरी है, और शिव की भूमि में ये पूरा हिमालय ही शिव का है। और हमारे जो जागर हैं उनमें सबसे पहले श्री गणेश के पश्चात भूमि के भूमियाल की पूजा होती है। हमारे जागरों में सबसे पहले नाग की पूजा होती है। ऐसी स्थिति में इस भूमि में देवी देवताओं, स्थान देवता का बड़ा महत्व होता है। वो हमारे जागरों में तो हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी गाते आ रहे हैं इसको, जे भूमि का भूम्याल खोलिका गणेश, इंगरा नाग तुम्हारो ध्यान जागे, शेष नाग तुम्हारो ध्यान जागे, मौर्य का नाग तुम्हारो ध्यान जागे, सेव का नाग तुम्हारो ध्यान जागे। बहुत खूब। तो ये भूमि ऐसी भूमि है जहां छल, दंभ, पाखंड, झूठ, अहंकार, इसके लिए स्थान नहीं है। वो जो ठीक है, ये जो परिस्थिति घटी है, इसमें विज्ञान ने, इंजीनियरों ने,
तकनीशियन जितने लोग थे, भूवैज्ञानिक, देश विदेशों से आए हुए विशेषज्ञ, जियोलॉजिस्ट जितने लोग थे, उन्होंने जाकर के वहां पर बहुत तल्लीनता से काम करा और वो 41 जिंदगियां जो अंदर जूझ रही थी, मौत से जूझ रही थी, वो बाहर निकले। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, इन कारणों पे भी जाना होगा, ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। ये स्थान देवता की भूमि है, यहाँ पर दंभ पाखंड का कोई जरूरी नहीं है। कोई भी ठेकेदार हो, कोई भी इंजीनियर हो, विकास की होड़ में हम अपनी आधुनिकता की होड़ में हम अपने नैतिक मूल्यों का ह्रास न होने दें, अपनी पूजा पाठ करें। ये जागरों की भूमि है, यहाँ किन्नरों की भूमि है, यक्ष की भूमि है, नागों की भूमि है, शिव की भूमि है। और शिव तो आशुतोष कहलाते हैं। जैसे ही बौखनाग देवता बौखनाग बाबा को प्रणाम हुआ, उनके पशवा ने उन पर अवतरण कर आकर के पशवा ने कहा कि 3 दिन के पश्चात ये सब आ जाएंगे। ठीक ऐसा ही हुआ और सारे इंजीनियर्स जो थे, ठेकेदार जो थे, उन लोगों ने वहां नतमस्तक होकर के प्रणाम करा और उसके बाद जय वृद्धि मिली। वो 41 जिंदगियां बाहर आ गई। लेकिन इससे सबक लेने की बहुत बहुत आवश्यकता है। उन कारणों के पीछे भी जाना होगा कि ऐसी स्थिति क्यों आई, और यहां सिर्फ और सिर्फ सत्य का राज होगा। मैं कहता हूं पहाड़ों में शराबबंदी चाहिए, मांसाहार न हो। पहाड़ों में, पहाड़ शिव का है, दुर्गा का है, गंगा का है। वहां पर 2 माताएं बाहर जो हाथ जोड़ करके बौखनाग देवता से प्रार्थना कर रही है, उन माताओं को अगर आप बहुत नजदीक से, बहुत समीप से देखेंगे तो आपको लगेगा कि गंगा प्रकट हुई है, आपको लगेगा कि दुर्गा प्रकट हुई है, आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं कोई देवियां प्रकट हुई हैं। तो उनकी कृपा से, विज्ञान की कृपा से, और जो वहां पर तकनीशियन थे, जो मजदूर थे, इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे, और शासन प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी, उनकी वजह से यह सुलभ हुआ। लेकिन हमको यह ध्यान रखना होगा, ये भगवान जख धर्म बोलो, नारायण तू वकी सदा रे लियो। जख धर्म होलू तक प्रभु बोलू। और ये जो लोग सकुशल बह रहे हैं, उनका प्रति मेरी बहुत बहुत शुभकामना कि उनकी जिंदगी बच गई। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो अपनी संस्कृति, अपना जागर संस्कृति, अपना गीत, अपना देव देवता कभी नहीं भूलना पड़ो ने। अच्छा प्रीतम भाई, ये बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि आप देश विदेश सब जगह घूमते हैं और आपके बाद में गुरुजी के पास उसका एक निचोड़ भी लूंगा। इतना है कि क्या आपको नहीं लगता कि अब जो संस्कृति है हमारी, क्योंकि उत्तराखंड बहुत महत्वपूर्ण है, पौराणिक बहुत है, यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर है लेकिन वो बहुत पुराने हैं, अब उनको संजोया जाए। ये नहीं है कि कोई भी आया उठाया कि भाई अब इसे यहाँ से हटा दो, यहाँ पे कर दो, यहाँ से हटा दो, यहाँ कर दो। और जो हमारी संस्कृतियां ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं, जो विलुप्त होती जा रही हैं, बहुत सारी चीजें आप तो जानते ही हैं सारे के सारे, अब उनको भी संजोया जाए। बिल्कुल। अरे ये मंदिर नहीं है, ये तो शिव है, ये देव दुर्गा है, ये गंगा है, ये नरसिंह है, ये नागरजा है। ये कोई मंदिर नहीं है, पत्थरों का समूह नहीं है। इनके अंदर जिन लोगों ने इनको बनाया है, ये तप की भूमि है, जप की भूमि है, सत्य की भूमि है। हम यही तो गाते आ रहे हैं। यही तो सुबह के समय उठ करके मेरे दादा पिता परदादा, हमारा जो दास समुदाय, यही तो बजाता। उन्हीं देवताओं को तो जगाते हैं हम सुबह सुबह, जिनके ये मंदिर हैं। इनका तो बहुत पुनरुद्धारण होना चाहिए, जीर्णोद्धार जिसको बोलते हैं जी। और वहां पर पुजारियों के लिए, पुजारी जो लोग हैं, परंपरागत पुजारी हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, देवताओं की पूजा होनी चाहिए, और बहुत पारदर्शिता के साथ सरकारें चलनी चाहिए, तब जाकर के उत्तराखंड की जय वृद्धि है। अच्छा प्रीतम भाई, अगर जागर के रूप में संदेश देना हो तो आप क्या गाकर वो संदेश देंगे जो लोगों तक पहुंचे? मैं संदेश यही दूंगा, जैसे मैंने कहा भी कि ये शक्ति स्वरूपिणी मां अनंत विजया, ये दयालु मां अनंत विजया।
जय हो जलमदे थलमदे दैता धारणी भगवती नारसिंगी भवानी सुरेश्वरी अखिल ब्रह्मांड नायिका देवी जगत वंदिनी नारायणी भगवती इष्ट देवी महामाता। मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी संस्कृति अपनी धरती का हम सम्मान करें। असहाय और निसहाय समाज के अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए लोगों का सम्मान करना सीखें तो शिव भी प्रसन्न रहेंगे और शक्ति भी प्रसन्न रहेगी और कहीं तरफ से हर तरफ से हम लोग समृद्ध और सौभाग्यशाली रहेंगे। नहीं, बिल्कुल रहने भी चाहिए। आज आपका समय हमने ले लिया। महामंडलेश्वर जी भी हैं। गुरु जी, आस्था को लेकर हमेशा बात हुई है, लेकिन आप देखेंगे कि आजकल इस आधुनिक भारत में वोट की राजनीति में सनातन पर भी टिप्पणी हो जाती है, मंदिरों पर भी टिप्पणी हो जाती है और बहुत सारे प्रमाण आपके सामने हैं कि तोड़ भी दिए जाते हैं। ये भी कह दिया जाता है कि कुछ नहीं है, पत्थर ही तो है। लेकिन जब इस तरीके के चमत्कार होते हैं तो उन लोगों को सीख लेनी चाहिए। उसे लेकर आप क्या संदेश देंगे? देखिए, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे माता पिता और ये सब, वो बहुत श्रद्धावान और बहुत बड़े एक वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने हमको सिखाया कि किसी पेड़ से अगर पत्ता भी तोड़ना है, कोई फूल भी तोड़ना है पौधे से, तो पहले उसको प्रणाम करो और भाव से उससे आज्ञा मांगो। यहाँ तक कि दांत साफ करने के लिए, दातुन तोड़ने के लिए भी कहा गया कि पहले वृक्ष से प्रार्थना करो। तो प्रकृति के प्रति इतनी संवेदना, ये जो हम मनुष्य हैं, हमको एक बात समझनी चाहिए कि हमसे प्रकृति नहीं है, प्रकृति से हम हैं। अगर हम ना रहें तो प्रकृति पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर प्रकृति नहीं रही तो कोई भी नहीं बचेगा। तो प्रकृति के प्रति एक संवेदना मनुष्य के अंदर उत्पन्न होनी चाहिए, विकास हो। क्योंकि आप देखिए कि मनुष्य के अतिरिक्त संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, वो लाखों वर्ष पूर्व भी और लाखों वर्ष बाद भी प्रकृति के अनुरूप ही जीवन को जिएंगे। लेकिन मनुष्य कहीं ना कहीं जहां विकास शब्द को प्रयोग करता है, तो विकास कहीं ना कहीं इस प्रकृति के विनाश पर चोट करके, प्रकृति के सीने पर चोट करके तब हम विकास कर रहे हैं। और पृथ्वी को धरा कहा गया है। धरा का अर्थ है जो धारण भी करती है और धैर्य भी जिसके अंदर है। तो प्रकृति बोलती नहीं है लेकिन चुपचाप सहती है। लेकिन कभी कभी जब उसकी सहन शक्ति जवाब दे जाती है, हम प्रकृति का इतना अत्यधिक शोषण कर देते हैं, तो प्रकृति पलट मार करती है जो मनुष्य को बर्दाश्त नहीं हो पाता। मनुष्य की सामर्थ्य से कहीं ऊपर निकल जाता है और विनाश मनुष्य सभ्यता का होता है। तो हमको जीव जंतुओं के प्रति, अपने पर्वतों के प्रति, नदियों के प्रति, वृक्षों के प्रति, इन सब के पीछे एक संवेदना मनुष्यों की होनी चाहिए। हम अपने बच्चों को ये शिक्षा दें। केवल आधुनिकता से काम नहीं चलेगा। और कहीं ना कहीं जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, मैंने ज्ञान और विज्ञान की बात की। विज्ञान वह है जो प्रकट हो गया, उसे विज्ञान मानता है। लेकिन जो प्रकट नहीं हुआ लेकिन उसका वजूद है, अस्तित्व है, वो ज्ञान है। तो ज्ञान जो है, जो श्रद्धा और आस्थाओं में है, कि आस्था बनाई गई कि पीपल का वृक्ष नहीं काटना चाहिए, पीपल के वृक्ष का संरक्षण करना चाहिए। आज दुनिया का विज्ञान कहता है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यही प्रदान करता है। हमारे पूर्वज नदियों को प्रणाम करते थे, दंडवत प्रणाम करते थे, लोग उपहास करते थे। लेकिन आज दुनिया कहीं ना कहीं कह रही है कि जल का संरक्षण करो, नदी बचाओ, वृक्ष बचाओ। हम पहाड़ों को नमन करते थे, आज दुनिया कह रही है पहाड़ बचाओ। तो ये ऐसे ही नहीं था। कहीं ना कहीं आस्था, श्रद्धा और ये जो विश्वास है, परंपरा से जो चला आ रहा है, ये बहुत गहरा ज्ञान है और गहरा सत्य है। हमारी आज की पीढ़ी को भी ये समझना चाहिए। और दूसरा, अभी जो जागर हमारे पद्मश्री जी ने कहा, बहुत सुंदर बात की है कि ये देवभूमि है। मैं आपके माध्यम से भी ये अनुरोध
पूरे विश्व से करना चाहूंगा कि जो देवभूमि आते हैं, हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, बद्री केदार, और बद्री केदार तो यहाँ के प्रसिद्ध हैं, लेकिन यहाँ बहुत छोटे छोटे स्थान हैं जिनका बहुत बड़ा बड़ा महत्व है, जी। उनके भी दर्शन करें। लेकिन जब आए तो पूरी सात्विकता के साथ आए। हमारा यह उत्तराखंड नशा मुक्त होना चाहिए, किसी भी प्रकार के व्यसनों से मुक्त होना चाहिए। और मैं तो, पता नहीं ये विषय होगा नहीं होगा, मैं तो ये भी कहता हूं कि जो देवभूमि है, देवभूमि की संस्कृति सनातन हिंदू संस्कृति है। उत्तराखंड में सनातन हिंदू संस्कृति को ही स्थान होना चाहिए, क्योंकि ये देवभूमि है, ये पूरे विश्व के लिए एक आस्था की भूमि है। यहाँ सनातन और हिंदू धर्मावलंबियों के अलावा किसी को भी यहाँ पर रहने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए। चलिए, आप सभी ने अपना समय हमें दिया। प्रीतम भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड की भूमि देवभूमि है। आधुनिक भारत में अच्छी बात है, विज्ञान पर बात होनी चाहिए, विकास की बात भी होनी चाहिए, लेकिन जो हमारी पौराणिक परंपराएं हैं या पौराणिक हमारे जो मंदिर हैं, उनका संरक्षण भी होना चाहिए। कहीं ना कहीं आस्था पर बात भी होनी चाहिए। इस विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।